सर अपना केचुए का अंडा है, इससे 25 दिन के बाद अच्छा इसमें से केचुआ निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको सर हम काला सोना बोल सकते हैं जी। आने वाले समय में यूरिया और डीएपी का एक अल्टरनेट ऑप्शन है। तो 3 लाख रुपए सर अप्रोक्सी आप मान के चलिए सर महीने का हमारा बचत आ जाता, जो हमारी जेब में आ जाता। पूरी दुनिया में सबसे सस्ता ऑस्ट्रेलियन ब्रीड एस्ना फेटिडा जी वर्म्स दे रहे हैं सर। इस आम के बाग में लगी है वर्मी कंपोस्ट यूनिट और इस यूनिट पर मिल रहा है दुनिया का सबसे सस्ता केंचुआ। और इस यूनिट को अजय जी पिछले काफी समय से चला रहे हैं और दिल्ली में होने का उन्हें इस यूनिट का बहुत लाभ मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या कहानी है। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी हम आपकी वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर खड़े हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपनी यूनिट का एक परिचय दें। सभी किसान भाइयों और अपने सभी देशवासियों को मेरा तरफ से राम राम। सर मेरा नाम अजय कुमार है और मेरा अपना एक खेड़ा खुर्द नई दिल्ली 82 में अपना एक प्लांट लगा हुआ है और पिछले सर ये 2 साल से मैं प्लांट चला रहा हूँ। शुरुआत कैसे हुई इसकी? सर ये शुरुआत एक्चुअली में क्या हुआ था कि मेरी मदर को कैंसर हो गया था जी। तो वहीं से एक थोड़ा सा आइडिया ये आया कि ऑर्गेनिक की तरफ जाया जाए जी। बस उसी को चीज़ को देखते हुए सर हमने ऑर्गेनिक प्लांट की तरफ गए थे और अपना ही प्लांट की शुरुआत की। अच्छा बेसिकली होता क्या वर्मी कंपोस्ट? कुछ लोग नए भी हैं जो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जिनको नहीं जानकारी, सबको पता होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बता। सर वर्मी कंपोस्ट को आप ये लगा लीजिए कि सर अपना केचुए से तैयार किया हुआ एक, जिसको सर हम काला सोना बोल सकते हैं जी। आने वाले समय में यूरिया और डीएपी का एक अल्टरनेट ऑप्शन है। अगर आज के दिन किसान को समझा जाए तो सर बहुत ही सबसे जबरदस्त तरीके का, सबसे बेस्ट तरीके का खाद है सर वर्मी कंपोस्ट। बनता कैसे है ये? सर वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए पहले गाय के गोबर को एक बेड पे डाला जाता है, फिर उसमें केचुआ छोड़ा जाता है, फिर उसको प्रॉपर तरीके से पराली से या केले के पत्ते से या नेट से उसको कवर किया जाता है जी। उसमें सर फिर उसके एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है उसको, ठीक है। फिर उसको आराम से तैयार होता रहता है और उसको फिर थोड़ा करके निकाल लिया जाता है सर उसको। अच्छा जो ये आपकी यूनिट है जी सर, अभी यहाँ पर कितने बेड लगे हुए हैं? सर यहाँ पे अभी प्रोक्सी सर अपने 120 बेड लगे हुए हैं। 120 जी, डबल साइज में सर। चौड़ाई क्या रखी हुई है बेड की? सर हमने अपनी जो चौड़ाई रखी हुई है सर वो 9 फीट रखी हुई है। अच्छा 9 फीट चौड़ा है और लंबाई तो जरूरत के हिसाब से आप रख सर बिल्कुल जरूरत के हिसाब से। तो डबल बेड का मतलब ये है आपने अलग अलग 2 बेड ना बना के एक ही बेड इतनी चौड़ाई रखी हुई है जी। और ये आपने इस पे ग्रीन नेट डाला हुआ है जी सर, है ना, कि पराली या दूसरा चीज से कवर ना करके आपने ग्रीन नेट से किया सर। जी जी जी। तो ये कितने क्षेत्र में है आपकी ये सर? अभी जो यूनिट है ये हमारा क्षेत्र तो सर ये 8 एकड़ है जी। बट हमने जो ये प्लांट हमने लगा रखा है ये प्रोक्सी सर ये 1.5 से 2 एकड़ में ही है। 2 एकड़ में जी। देखो इसके लिए रॉ मटेरियल जो होता है गोबर होता है, चाहे वो गाय का हो तो बहुत अच्छा है, भैंस का हो वो भी यूज कर सकते हैं आप। तो जो रॉ मटेरियल गोबर कहाँ से परचेज करते हैं? सर ये हमारी यहाँ पे गौशाला है, गौशाला में सर यहाँ 300 के आसपास गाय हैं, एक उस साइड में गौशाला है वहाँ पे 1000-1200 गाय हैं सर, वहीं से हमें गोबर मिल जाता है। कोई भी काम करने के लिए अगर रॉ मटेरियल पास से मिलता है तो उसकी कॉस्ट कम पड़ती है। बिल्कुल सर, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कम लगती है। बिल्कुल सर। और अगर आपकी लागत कम पड़ेगी तो उसमें प्रॉफिट भी आपका ज्यादा रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो ट्रॉली नॉर्मली आती है कितने की आती है आपके? सर हमारे यहाँ पे जो ट्रॉली आती है सर वो 2500 रुपए के आसपास आती है। अच्छा जी सर, 150 फीट की। 150 फीट जी। मतलब अप्रोक्सीमेट कितने केजी कितने टन माल होता है? सर अगर उसमें थोड़ा सा अगर गीला या सूखे का हिसाब लगाया जाए तो सर 3 से 4 टन माल आ जाता है। 3 से 4 टन जी सर। थोड़ा सूखा होगा तो 3 टन के आसपास, थोड़ा गीला है तो 4 टन के आसपास। हाँ, तो वो आपका लगभग वही 60-65 पैसे किलो का गोबर का रेट आपको पड़ता है। जी जी है ना, बिल्कुल जी। अच्छा जब गोबर आपके साइट पर आ गया उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है आपकी? सर हम जैसे गोबर आता है तो उसको डायरेक्ट सर बेड पे पहले इसको प्रॉपर खाली कर लिया जाता है बेड जी, और फिर डायरेक्ट ट्रॉली को इसी बेड पे डाल दिया जाता है। अच्छा मतलब आपने बेड खा ली है, बेड ट्रॉली से ही बैक करके आप पूरा बेड लगा देते हैं? बिल्कुल उसी पे लगा दिया, फिर उसको थोड़ा सा अपना हाथ से जी, ठीक है, उसको अपना फिर सेटल कर देते हैं, फैला देते हैं उसको। तो उसमें कम से कम आपका एक फायदा हो रहा है कि आपकी जो लेबर है वो कम लगती है, बहुत कम लग रही है। मशीनी काम हो गया ना, ट्रैक्टर से आपने करा दिया। 70% काम तो हो चुका है जी, 30% बचता है। अगर हम कहीं बाहर डलवा के उसको ठंडा करें फिर डालें तो सर 100% हो जाता है, लेकिन इसमें 70% हमारा बचत आ जाती है। और जहां तक पूरी ट्रॉली उतरती है उतना ही बेड बन जाता है। अच्छा मैं देख रहा हूँ आपने ये चारों तरफ ईंटों से कवर किया हुआ है जी सर, और नीचे ये पॉलीथीन बिछाई हुई है जो कि काफी मोटी थिकनेस वाली है जी सर। इसमें बारीक भी लोग लगाते हैं और कई लोग नहीं लगाते थोड़ा इस बारे में बताइए कि पॉलीथीन का क्या रोल रहता है, ईंटों का क्या रोल रहता है और इस नेट का क्या रोल है? सर ये हमने जो नीचे पॉलीथीन लगा रखी है जी, ये 200 GSM की है। अच्छा
ये लगा लो सर, ये कम से कम 5 से आपकी 10 साल तक चल जाती है। अच्छा, एक ही पॉलीथीन, एक ही पॉलीथीन खराब नहीं होती? खराब नहीं होती सर। जी। फिर ये ईंटें सर, ईंटों में सर आप थोड़ा सा अगर देखोगे तो ये हमने ईंटों को उल्टा करके लगा रखा है जी, इस टाइप से। इसको अच्छा। डिब्बी के ऊपर रखना है, अच्छा क्योंकि साइड में जो केचुआ निकलता अच्छा, है, ये देखो निकल रहा है इसके ये नीचे। केचुआ निकल रहा है जी। सर, ये जो केचुआ निकल रहा है, जी। ईंटों की जो हमने एक दीवार बना रखी है एक तरह जी, से, जी। उसके फायदा ये रहता है कि देखो ये भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो केचुआ बाहर नहीं निकल पाता है। और ये डिब्बी ऊपर रखने का फायदा ये है कि इसके अंदर जो जाके बैठता है वो अंदर नहीं बैठ पाता है, तो वो अंदर ही रहता है बैठ के। अच्छा, मतलब ये अगर अंदर होगी तो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे इकट्ठे हो जाते हैं सर वो, और वो बेड से बाहर नहीं जा पाता। बाहर नहीं जा पाता, वो बैठ के अंदर ही रहता है। फिर मान लिया ज्यादा बरसात हो गई जी, तो वो केचुआ बाहर निकलता है, बिल्कुल सर, और ये लगा होगा तो बेड से बाहर नहीं निकलता सर वो। और ये जो ग्रीन नेट लगाया हुआ है, इसका क्या रोल रहता है? सर ग्रीन नेट से एक्चुअल में सर क्या होता है, जो केचुआ है हाँ। वो अपना अंधेरे में काम करता है। अच्छा, आप ग्रीन नेट लगा लो, जी। पराली डाल लो, जी। केले का पत्ता डाल लो जी। सर, कोई अपना जो बोरी है बोरी भी डाल देता है। हाँ। तो कुल मिला के इसको अंधेरे में रखना है, कवर रखना जरूरी है। कवर रखना बेड जरूरी को। है जी और इसका एक और बेनिफिट सर, जी, एक पक्षी आता है एक लंबी चोंच वाला, हाँ, वो क्या करता है उसमें से केचुआ निकाल के खा लेता है। अच्छा, उससे बचाव के लिए मेरा सभी किसान भाइयों से, या जो काम कर रहे हैं जी। या जो करना चाहते हैं, हाँ, उनको ये मेरी सलाह है। जी क्योंकि हमने सर, मैं भी कई साइटों पे गया हूँ, जी, तो हमने हर जगह देखा है कि वो पक्षी हर जगह है और वो केचुआ सारा निकाल देता जी। है, पूरी साइटें खाली कर देता है। तो उससे बचाना है, हाँ, मतलब वो भी यार पक्षियों से भी बचाना है, पक्षियों से बचाना। पक्षी भी खा जाते हैं। जी सर, अभी देखो ये खाद की क्वालिटी है, ये है ना, खाद सर। ऑलमोस्ट ये तैयार है, तैयार है सर, ये है ना, तैयार है सर। बिल्कुल। देखो काला चाय की पत्ती की तरह ये खाद है, और आप यूं करके दबाएंगे तो इसका मॉइस्चर भी पता लगता है इससे, बिल्कुल चलता कि सर, मॉइस्चर ठीक ठाक है, लड्डू बन रहा है इसका। बिल्कुल सर। अच्छा भाई साहब, ये आपका ऑलमोस्ट तैयार खाद है। जी सर, जिस दिन आप बेड लगाते हैं जी और जब तक आप उतार करते हैं, जी। क्या प्रोसेस होता है, कितने दिन में उतारते हैं और क्या क्या सावधानी रखते हैं, इसके बारे में बताएं। सर इसकी सबसे मेन बात यह है कि जिस दिन हमने बेड लगाया, जी, इसको हम बेड लगाने के साथ साथ अपना ईंटें वगैरह लगा के इसको पूरा कवर अप करके जी, इसको रेडी कर देते हैं। जी। फिर इसमें सर थोड़ा सा क्या कि मेंटेन करना पड़ता है इसका टेम्परेचर। जी, इसके लिए अपना हाथ से पता चल जाता है, अगर गर्म हो रहा है तो पानी डालो। जी, स्टार्टिंग में सर 10 से 12 दिन या 15 दिन तक तो सर 2-2 बार पानी डालना पड़ता है। जी, बस हमारा है कि सर पौधे हैं तो थोड़ा छांव रहता है, जी। तो हमारा एक बार पानी डालने से भी काम चल जाता है। जी, अदरवाइज सर अगर खुले में करेगा कोई भी, हाँ, तो सर उसके लिए 2 बार या 3 बार एक बार पानी डालना पड़ेगा, यानी कि जब तक वो पूरा अंदर तक गोबर और ठंडा ना हो जाए। जी, उसके बाद सर 25 दिन से लेकर 30 दिन के बाद जी। इसका सर एक हल्का हल्का उतार, अच्छा, हल्का उतारते हैं, हल्का हल्का उतार स्टार्ट हो जाता है। जी, उसके बाद सर क्या होता है, जो केचुआ है हाँ, वो इसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। जी। जैसे सर कहते हैं ना, एक नई जगह जाके सर हाँ। उसको मन लग जाता है, हाँ, हाँ, तो वो फिर ये लगा लो सर, अब 3 महीने जी, का एक सर्कल है इसका, अच्छा, 3 महीने पूरा बेड खाली कर देता है। जी, बट उसको सर ये कि जैसे जो स्टार्टिंग हमने उतार किया हाँ, 25 दिन 30 दिन के बाद, जी, फिर सर हर 10 दिन 12 दिन के बाद उसको चेक करते रहो, थोड़ा थोड़ा उतारते रहो सर। अच्छा, जी सर, उसको तैयार करता रहता है। मतलब जितना बनता रहे ऐसे करके उतरता रहेगा, उतरता रहे। हर ये बार सर- ऐसे करके उतरता रहेगा। ये सर एक हमने कुरेदा बनाया हुआ है, जी, उसमें से सर इस टाइप का होता है पंजा, अच्छा, यूं मार देते हैं, जी, हल्की इसमें से हवा निकल जाएगी, हाँ, केचुआ अंदर चला जाएगा, जी, तो इसको समेट के और उसको उतार के इसको इकट्ठा ऐसे कर उतार लेंगे। दें, उसको इकट्ठा करके जी। फिर अपना सर साइड पे ले जाते हैं। जी, वहां पे सर मशीनों में छान के हाँ, इसको अलग कर दिया जाता है। जी, जो हल्का फुल्का जो निकलता है, मोटा हाँ। निकलता है, या फिर कुछ कई बार क्या होता है सर, कोई डली वली आ जाती है, हाँ, उसको साइड निकाल देते हैं, उसको अलग ढेर लगा। उसका अलग ढेर लगाते हैं। जी, और अभी तक सर आप देखोगे तो अभी सर ये पूरा का पूरा इसमें अंडा बनना शुरू हो गया है। अच्छा, सर अपना केचुए का अंडा है, हाँ, ये सर ये लगा दे 20 से 25 दिन के बाद अच्छा, इसमें से केचुआ निकलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। और एक एक अंडे से सर 3 से लेके 5 से 6 तक पीस तक निकल जाते हैं इसमें। अच्छा, इतने केंचुए निकल जाते हैं, बिल्कुल निकल जाते हैं सर, मतलब ये तो टेस्ट ट्यूब बेबी समझ लो एक तरह बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मल्टीपल होते हैं, इसी तरह से इसमें होते हैं। अच्छा, एक बात और है, जी सर, जब बेड लगाते हैं, मैंने सुना है इसको मीथेन होती है, ठंडा करना पड़ता है बेड को, जी। कुछ पुराना गोबर यूज करना पड़ता है। कितना पुराना गोबर यूज करते हैं और ठंडा करने के लिए क्या करते हैं इसमें? सर हम इसके ऊपर पुराना गोबर बिल्कुल यूज नहीं करते। अच्छा, हम जब नीचे केचुआ बच जाता है, जी, उस केचुए को समेट के हाँ, एक अलग से करेटों में रख लेते हैं, अच्छा, और जैसे इसके ऊपर गोबर डालेंगे, हाँ। गोबर डालने के बाद 5 से 6 दिन 7 दिन, कई बार सर क्या होता है 4 दिन भी लग जाते हैं, हाँ। कई बार 8 दिन भी लग जाते हैं। जी, ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, हाँ, फिर उसको केचुए केचुआ शिफ्ट करते हैं। अच्छा, जो पुराना ये खाद होता है जो बन जाता है, हाँ। वो उसमें नहीं डालते हम सर जी, उसमें। जी, क्योंकि अगर ये हम उसके ऊपर डालेंगे, जी, अगर ऐसे ये लेयर बन गई, हाँ, और अगर इसके ऊपर हम कभी पानी मारेंगे, जी, तो बहुत सारे किसान भाइयों का मैंने देखा है, उनको परेशानी ये आई है जी,
क्योंकि काफी सारी नई साइट लगी हमारे यहाँ से वर्म्स गया, हाँ तो उनका कहना था कि वो डालने के बाद पानी अंदर नहीं जा रहा। अच्छा, ये सर क्या है कि एक लेयर बना लेता है, हाँ तो इसको हटाना बहुत जरूरी है। जी ये हट जाएगा तो पानी सर जो बिल्कुल जो फ्रेश बेड बना होगा जी। उसके अंदर आसानी से पानी चला जाता है, ताकि केंचुओं को सर जो अंदर जाने में आसानी हो जाती है। हाँ, मतलब अगर खाद तैयार हो गया तो केंचुए को हटाओ, नया बेड वहाँ पे शिफ्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। जी सर। तो अभी हम देख रहे हैं आपके यहाँ लोड हो रहा है माल, जी सर। ठीक है ना, जी। और वो ढेर लगा हुआ है खाद का। जी सर। अभी हमने सर ये इस लाइन में नए बेड लगाए हैं। अच्छा, ये इस तरफ होते हुए फिर पीछे की तरफ घुमा दिए हैं। जी आहिस्ता आहिस्ता ऐसा करके वहां से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। जी। अब नए बेड लगाएंगे, इनके पीछे लगा देंगे। अच्छा, वो बेड खाली हो जाएंगे, फिर उसी तरफ लगाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब वो पुराने वाले तैयार हो गया है, खाद उनका प्रोडक्शन है, और ये नए वाले हैं, ये बाद में प्रोडक्शन। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो लगेंगे वो उस साइड में बढ़ाते जाएंगे। अभी सर ये बेड ये लगा लीजिए आप 1 महीने के आसपास हो गया है। जी ये हल्का हल्का कुरेदा लगा हुआ है। जी। ये ऊपर का माल अच्छा रेडी हो गया है। जी यानी कि मैंने जो आपको बताया था 25 से 30 दिन के बाद जी। एक बार उतार करना जरूरी है। अच्छा, अब ये सर उतार पे आ गया है, अभी बारिश बंद हुई है जी। तो अब इसका उतार करना शुरू कर देंगे। नीचे इसमें से फिर वर्म आना शुरू हो जाएगा जो हाँ, कच्चे में है। ये रहे देखो, ये रहे सर, ये रहे, ये दिख रहे, ये रहे, ये देखो वॉर्म्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये वॉर्म्स हैं। आप जितना गहरा जाएंगे उसमें वर्म्स आता शुरू हो जाएगा सर। जी। ये देखिए, ये देखो उधर से दिखाओ घुमा के, ये देखो ये सारे वॉर्म्स दिख। ये सारा वर्म्स है। जी जी जी। ये सर क्या है कि इसको तैयार करके ये नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है, जो जी। कच्चा गोबर होता है जी ये उसमें जाना स्टार्ट हो जाता है सर। जी। आपने अभी बताया कि आपने 120 बेड बनाए हुए हैं, जी जो लगाए हुए हैं अपने यूनिट पर। तो जो प्रोडक्शन रहता है साल में, एक तो साइकिल कितने लेते हैं आप? सर, एक साल में हम 3-3 महीने की 4 साइकिल लेते हैं। 4 साइकिल। और एक साइकिल से कितना वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस होता है? सर जैसे हमारे पास मैंने आपको बताया 120 बेड हमारे लगे हुए हैं। जी 120 बेड में से हम एक पर बेड जी 2 टन माल जी। हम निकालते हैं एक साइकिल में। अच्छा यानी कि सर 240 टन एक साइकिल में जी हम निकाल लेते हैं। जी। अगर उसका सर वैसे अगर एवरेज निकाले हम महीने का, हाँ, तो 80 टन हाँ, वर्मी कंपोस्ट हमारा निकल जाता है सर। हर महीने निकल। हर महीने निकल जाता है। और क्या रेट में सेल होता है आपका? सर ये हम 7 रुपए पर केजी के हिसाब से देते हैं सर। वर्मी कंपोस्ट जी, मैन्योर नहीं बनाते सर हम। जी वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट में डील करते हैं सर। जी बिल्कुल ए नंबर की जो है सर, हाँ, बिल्कुल प्योर गाय के गोबर से बना हुआ वर्मी कंपोस्ट देते हैं जी सर। यही बात है कि अब 2 साल से हमने जब से स्टार्ट किया कि हमारे पास सर माल नहीं बचता है, हाँ। सारा का सारा सेल हो जाता है। कहाँ सेल होता है? सर हमारा जो माल जाता है, आसपास किसान भी हैं यहाँ पे सर, खेती बाड़ी भी चलती है जी तो वो भी लेके जाते हैं। जैसे सीजन आता है अभी सर, जैसे धान की खेती उसमें भी यूज करते हैं। जी अब आगे गेहूं की आएगी उसमें यूज करते हैं। जी। उसके अलावा सर हिमाचल में जो सेब के बागान हैं हाँ, वहाँ भी जाता है। अच्छा जम्मू कश्मीर में सेब के बागान है जी वहाँ भी जाता है। जी हमारा तो सर जो प्रोडक्शन है उसके हिसाब से कई बार तो ये होता है कि हम मतलब उनकी डिमांड भी पूरी नहीं कर पाते, जी। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट की बात है सर। जी। एक बड़ा सवाल है, कई जो भाई यूनिट लगाई हुई है वो सेल नहीं कर पाते, आपने अपनी मार्केट कैसे बनाई? सर उसके लिए हमने कुछ सोशल मीडिया का सहारा लिया है जी। और उसके लिए सर कई बार क्या होता है कि खुद पर्सनली विजिट करना पड़ता है सर। वहाँ जाके वहाँ के किसानों से बात करनी पड़ती है, जी एक किसान से मिलना पड़ता है, उसके लिए सर टाइम निकालना पड़ता है। जी कई बार क्या होता है सर, कोई भी किसान है वो सर यूनिट तो लगा लेता है, जी बट सर मार्केट में जाने के लिए थोड़ा सा सोचता है, यार जाऊं कोई बात होगी नहीं। उसके लिए सर घबराना नहीं है, हाँ, आप जाओ। हाँ। अगर एक जगह से ऑर्डर नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह से मिलेगा, जी दूसरी जगह से नहीं मिला तीसरी जगह से मिलेगा, अगर 10 जी। बंदों से मिलेगा सर 2 जगह से ऑर्डर जरूर मिलेंगे। जी और सर जिस हिसाब से हमारे यहाँ आज के दिन यूनिट लगी हुई हैं, हाँ, उसके हिसाब से सर सच बताऊं तो उनकी हम सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा जी सर, उनकी डिमांड इतनी रहती है जी क्योंकि वहाँ पे सर मैंने पर्सनली जाके देखा। हाँ, पहले उन्होंने कई जगह क्या हुआ, जैसे एप्पल के अपना बाग है, हाँ, उन्होंने केमिकल यूज किया। अच्छा तो उन्होंने जो केमिकल यूज किया, वो जो पेड़ की सर कोई भी एक लाइफ लाइन होती है, हाँ। आपकी मेरी सबकी है, जी जैसे वो खत्म हो गया, जी उस भूमि के अंदर दोबारा से जैसे उन्होंने पेड़ रखा था सर, वो पेड़ नहीं हुआ, नहीं चला। उसी चीज को लेके वो दोबारा से उन्होंने इस चीज की डिमांड रखनी शुरू की, क्योंकि सर एक तो ये है कि नीचे से गर्म होता है, जी बर्फबारी गिरती है, हिल एरिया है, हाँ, तो उसमें नीचे गर्म करता है, अच्छा। रखता है, पेड़ को सर अच्छे से बना के रखता है, अच्छे से सेफ रखता है उसको खराब नहीं होने देता, और उसकी ग्रोथ होती है सर। जी जी तो भाई साहब, साल भर में आपने एक साइकिल का बताया 240 टन, जी साल भर में आप 4 साइकिल लेते हैं। जी सर। टोटल साल भर का जो आप सेल करते हैं जी वो कितना होता है? सर जो साल भर का जो हमारा निकलता है 4 साइकिल के हिसाब से सर, वो 960 टन माल निकल जाता है जी। अगर जिसको हम सर 7 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करें जी तो सर 67,20,000 रुपए बनता है जी। ये तो कैलकुलेशन बताई आपने जी सर।
जो आपने पिछले साल सेल किया, जी सर। पैसे तो जेब में ही आते हैं, चाहे बिल्कुल। ऑनलाइन आए या नगद आए। बिल्कुल सर। तो कितने का सेल किया और क्या प्रॉफिट आया आपको खाद बेचकर? सर जो मैंने पिछले साल जो मैंने सेल किया, जी इस साल सर थोड़े से मैंने बेड बढ़ाए हैं। पिछले जी। साल सर मेरे पास बेड भी थोड़े कम थे, जी तो सर मैंने 550 टन के आसपास माल मैंने सर सेल किया था, जी जो कि सर मेरा 38,50,000 रुपए के जी आसपास मेरा गया जी। था। और जो इस साल आपने प्रोडक्शन की है, जिस हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब जो आपका निकल रहा है और सेल कर रहे हैं, जी वो कहाँ जाएगा आपका? सर, अगर हम सारे खर्चों को अगर लगाएं जी तो हमारा जो महीने का है सर, वो 80 टन का एक प्रोडक्शन है। जी। अगर 7 रुपए के हिसाब से लगाते हैं सर, 5,60,000 रुपए का एक महीने का होता है, एक एवरेज मान के चलते हैं। जी ठीक है। जी अब उसके हिसाब से सर 2,60,000 रुपए हम मतलब खर्च निकाल लेते हैं जी कि सर जमीन का देना है, लेबर पोस्टिंग है, जी इलेक्ट्रिसिटी है, या छोटा मोटा सर खर्चे हो जाते हैं। जी। तो 3 लाख रुपए सर अप्रोक्सी आप मान के चलिए सर, महीने का हमारा बचत आ जाता है, जो हमारी जेब में आ जाता है। अच्छा, ये खाद से सर एक साल का आपका 36 लाख 36 लाख रुपए सर। जी, ये तो खाद का हुआ। जी सर। अच्छा, रहा बात केचुआ, क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट तो है ना अभी। बिल्कुल। तो केचुआ किस रेट सेल करते हैं और कितना सेल होता है आपका? सर जब हमने स्टार्ट किया ना, जी तो हमने खुद जी 125 रुपए पर केजी के हिसाब से केचुआ खरीदा। अच्छा उसका जो एस्टिमेट लगाया तो सर वो काफी कॉस्टली था। जी। अभी उसके बाद सर काफी सारे किसान आए, उनसे मेरी बात हुई। हाँ तो अगर 125 रुपए के हिसाब से लगा लो सर, किसी को 1 टन चाहिए तो 1,25,000 रुपए का 1 टन हो गया। जी अब वो थोड़ा सा उस चीज को लेके डर रहे थे कि यार किसान हैं, पे ज्यादा पैसा लगा दिया, भाई पॉलिथीन भी लगानी है, ईंटें लगानी है, नेट लगाना है, लेबर रखनी है। जी तो सर वो क्या हुआ कि थोड़ा सा पीछे हटने लगे। जी तो हमने एक ऐसा रेट बनाया जी कि जिस रेट में वो केचुआ खरीद रहे हैं, जी। उसी खर्चे में हाँ पूरे बेड बना सकते हैं। जी तो इसलिए सर हमने वर्म्स का जो रेट रखा, जी, वो मात्र 50 रुपए पर केजी का सर। 50 रुपए किलो। जी सर। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आप पहले बंदे हैं जिसने इतने कम रेट पे आप केचुआ सेल कर रहे हैं। ठीक है ना, शुरुआत तो 300 रुपए किलो से करी थी लोगों ने। बिल्कुल की सर, बिल्कुल की सर। और अभी भी अलग अलग रेट में लोग बेच रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं लेकिन मुझे लग रहा है सबसे कम शायद आप ही बेच रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। सर। मैंने तो जहां तक की मतलब थोड़ा सा स्टडी की है, जी। तो सर ऑल ओवर इंडिया तो थोड़ा सा पूरी दुनिया में जी सबसे सस्ता जी ऑस्ट्रेलियन ब्रीड हाँ एस्ना फेटिडा जी वर्म्स दे रहे हैं सर। जी। तो भाई साहब, साल में जो बेड से उतरता है, देखो खाद का प्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। जी। तो केचुआ का क्या प्रोडक्शन होता है और कितने का सेल हो जाता है और क्या उसमें आपको प्रॉफिट होता है? सर अगर हम पिछले साल की बात करें तो हमारा जो वर्म्स जो गया था, जी वो अप्रोक्सी सर 60 टन गया था। जी लेकिन एक अगर हम इतने बेड से एक एवरेज निकालते हैं भाई 30 से 50 टन, जी तो 30 टन भी जा जाता है, 40 भी चला जाता है, 50 भी चला जाता है। जी लेकिन पिछले साल जो हुआ थोड़ा डिमांड बढ़ी, हाँ 60 टन भी चला गया। जी तो सर ये हम अपना वर्म्स निकालते हैं। जी और हमने स्टार्टिंग से ही एक ही रेट रखा 50 रुपए। जी हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि अब किसी को नहीं पता तो हम बोल दे 100 रुपए, नहीं, जी 50 रुपए हैं। जी चाहे वो सर आपकी वीडियो से आए हैं, वो सर कोई डायरेक्ट आ रहे हैं या किसी से डायरेक्ट बात हो रही है, जी। सबके लिए सर सबके लिए 50 एक रेट रुपए, है। एक रेट है ना सर। कम ना ज्यादा। कोई कम ज्यादा नहीं। पिछले साल हमने 60 टन केचुआ बेचा था, जी जो कि 50 रुपए के हिसाब से सर 30 लाख रुपए का बनता है। जी और इस साल जो हम दे चुके हैं, जी अभी तो सर सीजन स्टार्ट होने वाला है, जी वो सर हम 20 टन केचुआ हम दे चुके हैं। अच्छा। उनके सर 10 लाख रुपए का हम वर्म्स भी दे चुके हैं। जी और अभी सर जैसे मैंने आपको बताया, अभी सीजन स्टार्ट होने वाला है, जी। तो सर कम से कम भी 40 टन या 50 टन की एवरेज निकलेगी। हाँ। जो कि हमारा और जाएगा, जिसके में कम से कम सर ये लगा लीजिए आप 24-25 टन का मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर है, जी जिसमें अपना महाराष्ट्र का भी है, जी वेस्ट बंगाल का भी है, जी। बिहार का भी है। जी। जी सर। तो एक कैलकुलेशन क्या आएगी इसकी, एक एवरेज कैलकुलेशन? सर अगर के एवरेज निकलवा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया 20 टन में केचुआ दे चुका हूँ, जी 25 टन का मेरे पास अभी ऑर्डर है। जी उसके अलावा हो सकता है सर 15 टन, 20 टन, 25 टन और आ जाए। हो सकता है सर 60 टन का पिछली बार सेल किया मैंने, जी। इस साल हो सकता है सर 70 से 80, 90 टन भी चला जाए। हो सकता है सर 100 टन भी पर चला वो तो जाए। डिपेंड बेड पे करता है ना, एक बेड से कितना प्रोडक्शन हो रहा है आपको? सर यहाँ पे मुझे एक बेनिफिट ये मिल रहा है जी कि मेरे पास सर नज़दीक में नहर है। जी
अपना पश्चिम यमुना लिंक नहर है जी। मैं सर बीच बीच में उनका पानी यूज करता हूँ जो कि सर अच्छे से हाँ वहाँ से सर ये लगा लो औषधि वाला जो पानी आता है जी उसमें से सर जो अंडा देता है जी या केचुए का ग्रोथ ज़्यादा है हाँ। जो अंडा देता है सर एक एक अंडे से 4-4, 5-5, 6-6 पीस तक निकलते हैं। अच्छा। तो उसके हिसाब से सर जो मैं इससे अगर लगाऊं तो नॉर्मली जो हम कहीं बाहर जो प्लांट लगे हुए हैं जी अगर उनमें सर जो ग्रोथ 1 की 3 हो रही है जी तो सर मेरे यहाँ पे हाँ 1 की 10 जा रही है सर। अच्छा। वर्म्स की। दोस्तों अजय कुमार जी ने अपनी वर्मी कंपोस्ट यूनिट का विजिट कराया, सारे सवालों के जवाब दिए। कई किसान भाई प्रोड्यूस कर लेते हैं और किसान के लिए सबसे अच्छा बिजनेस है क्योंकि उनको गोबर घर में उपलब्ध होता है। यदि कोई किसान भाई इस काम को करता है, देखो उन्हें सिर्फ केचुआ ही डालना है, गोबर उनके घर का है और अपनी फसलों में डाल सकते हैं, सरप्लस में आप सेल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा अपने घर पर रहते हुए आप इस काम को कर सकते हैं। तो ये थे भाई साहब जिन्होंने हमें वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।